हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल गाइज आर वेरी वेल। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने अभी से इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर अपना जो चैप्टर नंबर 10 था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जो हमारे आवर नेबर्स के बारे में था। और आज हम लोग इस वीडियो से अपने एक नए चैप्टर नंबर 11, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो चैप्टर नंबर 11 है वो भी आपका जो आवर नेबर्स है या फिर नेबर से ही या फिर नेबरहुड से ही रिलेटेड, आस पड़ोसियों से ही रिलेटेड है। ठीक है, इस चैप्टर का जो हमारा नाम है वो है मोंटी मीट्स हेल्पर्स। ठीक है, मोंटी मीट्स हेल्पर, यानी कि जो एक मोंटी है, मोंटी नाम का लड़का है या लड़की है, जो भी हम लोग आगे अभी देखेंगे इस वीडियो के अंदर, कि जो मोंटी है वो अपने हेल्पर से मिलता है। मोंटी मीट्स हेल्पर्स यानी कि सहायता कारक लोगों से मिलता है, यानी कि जो उसकी सहायता करते हैं अलग अलग चीजों से, अलग अलग वक्त पे, अलग अलग समय पे, अलग अलग काम के लिए उनसे मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैप्टर में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। क्या है, यहाँ से आपका चैप्टर का स्टार्टिंग होता है। चैप्टर का स्टार्टिंग होता है और क्या लिखता है, अगर हम लोग चैप्टर का फर्स्ट लाइन की तरफ अगर गौर से देखें तो लिखता है क्या, मेनी पीपल लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड। ठीक है, बहुत सारे लोग एक ही साथ नेबरहुड के अंदर रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग एक ही साथ एक नेबरहुड यानी कि एक आस पड़ोस के घरों में रहते हैं। ठीक है, इसे ही हम लोग नेबरहुड कहते हैं, और जो लोग रहते हैं उसे हम लोग नेबर्स कहते हैं। इसके बारे में आपने पिछले वीडियोस के अंदर देखा था। उसके बाद कहता है वी टेक हेल्प ऑफ दीज पीपल। ठीक है, और हम लोग जरूरत पड़ने पर इन्हीं लोगों से अगर कोई भी सहायता होती है तो वो मांगते हैं। कोई भी अगर मदद चाहिए तो हम लोग उन्हीं से मांगते हैं। कोई भी तरीके की कोई भी वस्तु या फिर इंसान की अगर जरूरत है तो हम लोग अपने नेबर्स की ही सबसे पहली सहायता लेते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद कहता है वी कॉल देम आवर हेल्पिंग हैंड, और इसी वजह से हम लोग उनको क्या कहते हैं, अपना हेल्पिंग हैंड, यानी कि अपना सहायक हाथ, यानी कि वैसा हाथ जो हमें हमेशा सहायता करते हैं, वैसे लोगों में उनकी हम लोग गिनती करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए हम लोगों के पिछले चैप्टर के अंदर भी कहा गया था कि अगर आपके पास अगर गुड नेबर्स है तो वो आपके लिए ब्लेसिंग्स के समान होता है, यानी कि आपको आशीर्वाद देने के ही समान होता है। जब आपको ईश्वर अगर खुश होता है तो वो आपको अच्छा नेबर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे एक स्टोरी है दो बच्चों की, जिसमें मोंटी जो है, आ गया नाम, जो हम लोग का चैप्टर नाम था मोंटी मीट्स हेल्पर्स, उसी का हम लोग का नाम आ गया मोंटी। क्या है, मोंटी है, सो एक लड़के का यहाँ पे नाम है। ठीक है, मोंटी इज अ न्यू नेबरहुड। ठीक है, मोंटी इज न्यू टू द नेबरहुड। ठीक है, मोंटी जो नाम का लड़का है, ये जो है सो अभी हाल ही में पड़ोस के अंदर आया है। ही इज आउट एक्सप्लोरिंग हिज लोकेलिटी। ठीक है, और अभी वो अपने लोकेलिटी यानी कि अपने आस पड़ोस की जगहों को एक्सप्लोर कर रहा है, यानी कि हर चीज को देख के सीख के समझ रहा है। ठीक है, देख रहा है, समझ रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको चैप्टर के नाम से आपको यहाँ पता चल गया कि मोंटी यहाँ सो लड़के के बारे में है। मोंटी जो है सो एक नए नेबरहुड के अंदर है और वो अपने लोकेलिटी को एक्सप्लोर कर रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या कहता है, विथ हिज नेबर सारा। ठीक है, अब ये पूरा सेंटेंस है फ्रेंड्स, देखिए, ही इज एक्सप्लोरिंग आउट हिज लोकेलिटी विथ हिज नेबर सारा, और जो हमारा मोंटी है वो क्या कर रहा है, मोंटी जो हमारा है वो अपने पड़ोसी सारा के साथ
अपने लोकेलिटी को एक्सप्लोर कर रहा है, यानी कि घूम रहा है, देख रहा है, अनुभव कर रहा है और समझ रहा है अपने लोकेलिटी को। अ गुड नेबर इज अ ब्लेसिंग, यही लाइन के बारे में मैं आपको कह रहा था कि आपके पिछले चैप्टर के अंदर दी गई हुई है। ए गुड नेबर इज अ ब्लेसिंग, ठीक है फ्रेंड्स। एक जो अच्छा नेबर होता है, यानी कि एक अच्छा पड़ोसी आपको किसके समान होता है? तो ब्लेसिंग्स के समान माना जाता है, ठीक है। ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद, ठीक है। जब भी हम लोग किसी का फीट्स को टच करते हैं, पैर छूते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलता है? मोंटी मीट्स हेल्पर्स। अब हम लोग देखने वाले हैं, जो सारा है ये मोंटी को घुमा रही है। कहाँ घुमा रही है? तो अपने लोकेलिटी में अलग अलग लोगों जो उसके लोकेलिटी में उसकी हेल्प करते हैं अपने काम से, उससे मिलवा रही है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि सारा है ये मोंटी को घुमा रही है अपने लोकेलिटी में, और अभी एक जगह पे आके रुकी है जहां पे वो एक पर्सन को उसे पहचान करवा रही है, मीट राम। ये कौन कहता है? तो ये सारा कह रही है किसको? मोंटी को, ठीक है। मीट राम, ही इज आवर पोस्टमैन, ठीक है। राम से मिलो, कह रही है कि ये राम है, ये हमारे पोस्टमैन है, यानी कि ये हमारे इधर के डाकिया है। ही कलेक्ट्स एंड डिलीवर लेटर्स, ठीक है। इनका काम क्या है? ये चिट्ठियों को कलेक्ट करते हैं और चिट्ठियों को ही बांटते हैं। ही कलेक्ट्स एंड डिलीवर्स लेटर्स, ठीक है। चिट्ठियां अगर कहीं से आती है तो राम जो है सो उसे लेते हैं और अलग अलग जगह पे डिलीवर करते हैं। वो चिट्ठियों को कलेक्ट करते हैं और सभी जगह पे उसके प्रॉपर एड्रेस पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो था वो था राम, जिसको सारा ने मोंटी को इंट्रोड्यूस कराया। इसीलिए यहाँ पे मोंटी है सो क्या कहा जाता है? राम को हेलो कह रहा है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं, आगे कौन सा हेल्पर्स के पास जाती है? आगे जो है सो हमारी सारा वो मोंटी को लेकर एक दूसरे सोसाइटी के हेल्पर्स के पास जाती है। किसके पास? तो हेयर इज भोला, ठीक है। यहां पर भोला है, ठीक है। यहां पर क्या है? भोला, भोला नाम का शख्स के पास उसको अब लेके जाती है। भोला कौन होता है? द मिल्कमैन, ठीक है। भोला इज द मिल्कमैन ऑफ द सोसाइटी वेयर द मोंटी स्टार्ट अ न्यू लाइफ, ठीक है। भोला जो है सो एक मिल्कमैन है जो किस लोकेलिटी का है? जहां पर मोंटी अभी अपना काम जो है सो स्टार्ट, बोले सॉरी, क्या कहा जाता है, अपने लोकेलिटी का स्टार्ट किया। तो ये जो आपका यहाँ पे जो सारा है वो क्या कहा जाता है? मोंटी को भोला से मिलवाती है। भोला कौन होता है? तो उसी लोकेलिटी का मिल्कमैन होता है, यानी कि उस पूरे लोकेलिटी में जो भी लोग दूध लेते हैं तो उनके घरों में दूध पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, मिल्कमैन, ठीक है। ही हैज 2 काउस, ठीक है। भोला, अब भोला के पास कितनी गाय है? तो भोला के पास 2 गाय है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है? he delivers milk to our houses by his bicycle, ठीक है। भोला जो है सो अपनी साइकिल के साथ हमारे घरों में क्या करता है? तो दूध पहुंचाने का काम करता है। कौन? भोला। तो यहीं पे ये जो मोंटी है उसको भी हाय हेलो करता है और पूछता है हाउ आर यू, ठीक है, क्या आप कैसे हैं, ठीक है। इसी के बारे में भोला पूछता है। तो यहाँ पे देखा आप लोगों ने फ्रेंड्स कि मोंटी जो था वो क्या कहता है? 2 लोगों से मिला, और किसने मिलवाया? तो सारा ने मिलवाया। फर्स्ट में किससे मिलवाया था उसको? सबसे पहले राम से मिलवाया। राम जो था वो उसी लोकेलिटी का पोस्टमैन था, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि डाकिया था। ओके, डाकिया। और सेकंड में जिस आदमी से मिलवाया वो था भोला, जो कि मिल्कमैन था। उसके पास 2 गाय थी। और हियर अब क्या कहा जाता है? जो थर्ड पर्सन से सारा है ना मोंटी को मिलवाने लेके आई है, वो 2 लोग है। वो कौन 2 लोग है? तो देखिए, देयर आर
ब्रदर्स, ठीक है, दे आर ब्रदर्स। ये दो लोग जो आपको इन फोटोज के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों लोग ब्रदर्स है, ठीक है। एक यहाँ सारा है और ये आपका मोंटी है जो कि लोकेलिटी को एक्सप्लोर कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो दो लोग है, ये कौन है, इनके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। क्या है, राम इज अ प्लम्बर। एक राम और एक राम आपका पोस्टमैन था और यहाँ पे एक और राम आया है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। राम इज अ प्लम्बर, ही फिक्सेस एंड रिपेयर पाइप्स एंड टैप, ठीक है। राम जो है सो एक प्लम्बर है। ये राम क्या काम करता है, तो राम फिक्स करता है। किस चीज को फिक्स करता है, फिक्स और रिपेयरिंग कैसा काम है, वाटर पाइप्स के, ठीक है। पानी के जितने भी वाटर पाइप्स आपके हैं वो ठीक करने का काम किसका है, राम का। और इससे पहले जो हम लोगों ने राम के बारे में देखा था, वो राम आपका पोस्टमैन था। उसके बाद दूसरा जो इनका भाई है वो है श्याम। श्याम इज एन इलेक्ट्रीशियन, ही फिक्सेस इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। दो भाई थे, एक राम और एक श्याम, ठीक है। राम जो था प्लम्बर था, यानी कि आपका पानी से रिलेटेड जो भी वाटर पाइप्स और टैप से, यानी कि पानी के पाइप और नल का जो नल है उससे रिलेटेड काम आपका करता था। कौन, राम। और उसी का जो एक और भाई था श्याम, वो इलेक्ट्रीशियन था, यानी कि बिजली मिस्त्री था, ठीक है। बिजली मिस्त्री था, जाहिर सी बात है कि ये कौन सा काम करेगा, ही फिक्सेस इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट जिनमें बिजली पास करती है वो उन्हीं का काम करता था और सारे चीज को ठीक करता था। तो देखा फ्रेंड्स, और इसी के ऊपर में लुक एट दोज वायर, ठीक है। वो राम का काम, भले सॉरी, जो आपका श्याम का काम था, श्याम के काम को है ना देख के कहता है लुक एट दोज वायर, ठीक है, देखो उन सभी तारों को, ठीक है। देखा फ्रेंड्स आपने कि सारा मोंटी को लेके कैसे लोकेलिटी के अलग अलग लोगों से मिलवा रही है। 4 लोगों से अभी तक मोंटी को सारा मिलवा चुकी है। चारों लोग अलग अलग प्रोफेशन के अंदर जुड़े हुए थे, ठीक है। चारों लोग, सबसे पहले की अगर मैं बात करूं, ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले की अगर मैं बात करूं, जस्ट अ सेकेंड हियर। सबसे पहले सारा मोंटी को लेकर कहाँ गई, सबसे पहले सारा मोंटी को लेके, सारा जो है, सारा और मोंटी सारा और मोंटी सबसे फर्स्ट में किसके पास जाते हैं, सबसे फर्स्ट में जाते हैं राम के पास। जो ये जो राम रहता है वो रहता है पोस्टमैन। उसके बाद उसको लेके किसके पास आती है सेकंड नंबर पे, भोला के पास। भोला जो होता है वो रहता है मिल्कमैन। उसके बाद थर्ड में आपको फिर से एक और राम नाम के बंदे के पास लेके आती है जो कि होता है, और चौथा नंबर पे आपका कौन होता है, श्याम। इलेक्ट्रिशियन है। तो इन्हीं से अभी तक वो सभी लोग मिले थे, ठीक है, सारा और मोंटी, ठीक है। मोंटी जो है सो किसी लोकल किसी सोसाइटी के अंदर, किसी लोकेलिटी के अंदर नया नया शिफ्ट होता है। वो अपने लोकेलिटी को एक्सप्लोर करना चाहता है और इसमें उसकी मदद कौन करती है, तो उसी की नेबर सारा। सारा क्या कर रही होती है, सारा राम सबसे पहले मोंटी को लेकर, और वो खुद सबसे फर्स्ट में जाती है किसके पास, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, वो सबसे पहले लेके आती है राम के पास। राम जो होता है उसी लोकेलिटी का पोस्टमैन होता है। ये क्या काम करता है, तो जितने भी लेटर्स होते हैं उसको डिलीवर करने का और कलेक्ट करने का काम करता है। फिर उसको भोला के पास लेके आती है। भोला उसी लोकेलिटी का मिल्कमैन होता है, जो कि जिसके पास 2 गाय रहती है। वो अपनी बाइसिकल से लोकेलिटी के अंदर दूध सप्लाई करता है, मिल्क सप्लाई करता है। उसके बाद एक और राम नाम के बंदे से मिलती है जो कि प्लम्बर होता है, जो कि वाटर पाइप्स और टैप्स का काम करता है। और सबसे लास्ट में अभी तक आपके श्याम से मिलती है, जो कि इलेक्ट्रीशियन रहता है, जो कि इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को फिक्स करता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग अपने इस वीडियो के अंदर इतना ही देखें। ये चैप्टर आपका
आगे भी कंटिन्यू करेगा। ये चैप्टर खत्म होगा रीडिंग पोर्शन के बाद एक्सरसाइज और एक्टिविटी के ऊपर भी हम लोग चलेंगे। तब तक के लिए हम लोग इस वीडियो को चाहते हैं कि यहीं पे एंड करें। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।